तो आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि इफ़ अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज अ बाइजेक्शन। ठीक है, ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव दे रखा है। देन बी, और फिर हमसे बी पूछा है कि क्या सेट हो सकता है। अब अगर ये बाइजेक्टिव दे रखा है तो ये 1 1 होगा। ठीक है, और 1 1 की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑन टू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रेंज इसका निकालेंगे ना तो हमारा ये पूरा का पूरा बी आना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस फंक्शन की जो है ना रेंज फाइंड आउट करनी है। इसकी जो रेंज होगी वही हमारी बी होगी, चूँकि फंक्शन अगर ऑन टू होता है तो उस फंक्शन की रेंज जो है वो कोडोमेन होती है पूरी। तो देखते हैं अब रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स को वाई कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। तो एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, जहाँ पे बी वाई हमारा कहाँ से, बी से है। अब ये बी क्या है हमारा, ये सेट है, कोडोमेन है, तो इसमें हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई लिया है। अब हमें देखना है कि y की किस वैल्यू के लिए हमें इसमें x मिल रहा है, और ये x कहाँ से आ रहा है, ये जो आ रहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसमें जो x है ये हमारा डोमेन का एलिमेंट है। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, वाई को इधर ले आएंगे तो ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac 4, ए हमारा 1 है तो डायरेक्ट सी लिख देते हैं, 5 माइनस वाई अपॉन 2a, ए हमारा क्या है 1 है तो इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो हम अंदर से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा 2, 4 प्लस माइनस 2 रूट 4 माइनस 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हम 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हम इसको क्या देखें तो ये आ जाएगा हमारा y माइनस 5, माइनस 5 है 4 है तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1। अब देखो x की वैल्यू हमारी कब डिफाइंड होगी, जब हमारा y क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, जो कि अगर लेस देन हो गया तो ये हमारा इमेजनरी नंबर हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x हमारा कब कब डिफाइंड होगा, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, यानी कोडोमेन का एलिमेंट जो y है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो उसके लिए हमें x इस तरह का मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन होने की डेफिनेशन क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ v देयर एग्जिस्ट x सच दैट f ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, तो इसका मतलब y अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो इसका कोई भी एलिमेंट अगर हम ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो उसके लिए x हमें इस तरह का मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम y 2 लें, ठीक है, y अगर 2 लेंगे तो इसका x किस तरह से मिल जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 माइनस 1 यानी 1, तो आ जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस 1, तो हमेशा 2 वैल्यू मिलेंगी x की। तो इसका मतलब रेंज सेट क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी, तो इसका रेंज सेट 1 कॉमा इन्फिनिटी होगा। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन दे रखा है। अब पूछ रहा है कि ये 1 1 होगा ऑन टू होगा, या 1 1 होगा ऑन टू नहीं होगा, या फिर ऑन टू होगा 1 1 नहीं होगा, या फिर दोनों होंगे और या तो दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब देखो कोई भी फंक्शन है ना तो उसमें अगर एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं यानी एक से ज़्यादा अगर रूट हैं तो वो फंक्शन हमारा कभी 1 1 नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, जबकि ना तो हमारा 1 2 के इक्वल है, ना ही 2 हमारा 3 के इक्वल है, ना ही 1 3 के इक्वल है, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 नहीं हो सकता। अब अगर ऑन टू की हम बात करते हैं तो कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए ऑन टू की डेफिनेशन है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, डोमेन में एक हमें
एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, ऑन टू की डेफिनेशन है। फॉर ऑल और यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, यानी इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसमें डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसमें कोडोमेन में किस तरह के एलिमेंट होंगे, इस तरह के एलिमेंट होंगे। और अगर इसको हम रियल लाइन पर देखें तो ये हमारा 1 मान लेते हैं, ये 2 और ये 3 मान लेते हैं, 1 2 3। अब देखो ये अगर 1 से लेस है, ठीक है, 1 से अगर लेस है तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, तो निगेटिव नंबर आ जाएगी। यानी कि अगर हम इसको मान लेते हैं ये कोडोमेन है, ठीक है, और ये डोमेन है, तो निगेटिव नंबर के लिए जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो या तो 1 से लेस होंगी। तो वेवी कर्व मेथड से हम अगर कह दें तो यहाँ पर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो या तो 1 से लेस देना होना चाहिए या तो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब कोडोमेन का अगर एलिमेंट निगेटिव है तो उसके लिए डोमेन में एक ना एक वैल्यू ज़रूर मिलेगी जो या तो 1 से लेस होगी या तो 2 और 3 के बीच में होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोडोमेन में हम कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसके लिए जो हमें डोमेन में एलिमेंट मिलेगा या तो वो 1 और 2 के बीच में होगा या तो 3 से ग्रेटर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। चूँकि एक अलजेब्राइक फंक्शन है इसलिए हम इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर ये कोई और फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, साइन एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते तो हम इस तरह से कर्व तरीके से नहीं निकाल सकते कि अगर निगेटिव होगा तो उसके लिए हमें निगेटिव नंबर मिल जाएगा। ये इस तरह से नहीं होता, इसमें जो है अलजेब्राइक फंक्शंस में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑन टू बट नॉट 1 1 बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू एंड एफ इज इक्वल एफ फ्राम ए से बी। डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू, एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू बी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, देन एफ इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव नन ऑफ दीज, ठीक है। यानी कह रहा है कि ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, 1 1 है और ऑन टू नहीं है, ऑन टू और 1 1 दोनों हैं। तो देखते हैं। अब देखो फंक्शन हमें क्या देखना है, 1 1 है कि नहीं है। देखो 1 1 की दो डेफिनेशन है। एक तो इस तरह से हम प्रूव करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, ये भी एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट पर ये एलिमेंट आ रहा है, इस एलिमेंट पर ये एलिमेंट आ रहा है, इस एलिमेंट पे ये एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। और जब वेरिएबल्स होता है ना तो उसमें हमारे 1 1नेस इससे आसान पड़ता है। लेकिन जब इस तरह का लिस्टिंग फंक्शन दे रखे ना तो उस तरह से उसमें किस तरह से हम डेफिनेशन यूज करते हैं, इसका निगेशन ले लेते हैं। यानी x इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई इम्प्लाइज एफ ऑफ x नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। अब देखो ये एक सेट है तो इसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल तो हो नहीं सकते, क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब अगर इनमें से हम कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे तो वो एक दूसरे के इक्वल तो होंगे नहीं, तो उसके करस्पॉन्ड जो हमें प्री इमेज मिलेगी, जैसे कि अगर हमने x और y लिया तो इस पर किस पे इमेज कर रहे हैं, ये किस पे मैप कर रहे हैं, u और v पे। तो u और v भी इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से हम तीनों के लिए देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए हमें जो है जो एलिमेंट जिन पे वो मैप कर रहे हैं वो भी हमारे इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा 1 1 हो जाएगा। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में क्या होता है कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसमें एक हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 3 ही एलिमेंट हैं, u v w। u के लिए प्री इमेज क्या मिल रही है, x, v के लिए y, z के लिए w के लिए z, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी बाइजेक्टिव ये करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इफ़ f from R to R defined by f of x is equals to x square plus 1, then the value of f inverse 17 and f inverse -3 respectively are, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि अगर कोई फंक्शन जो है ना
उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, ये तो ना तो हमारा 1 1 है और ना ही ये हमारा ऑन टू है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम x जो है वो 1 और -1 ले रहे हैं तो वैल्यू हमारी सेम दे रहा है, जबकि 1 और -1 इक्वल नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू में इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब कोडोमेन के निगेटिव नंबर के लिए हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है, फिर भी इसने इन्वर्स पूछ लिया हमसे, ठीक है। दरअसल ये इन्वर्स जो है ना, ये किसी पॉइंट के लेकर पूछा है, और जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है वो वेरिएबल यानी पूरे सेट के लिए पूछता है। यहाँ पे एफ इन्वर्स एक नोटेशन है कि इसमें 17 जो एलिमेंट है उसकी इसमें प्री इमेज है कि नहीं है, इसमें 13 एलिमेंट है उसकी -3 एलिमेंट है उसकी प्री इमेज है कि नहीं है। ये सिर्फ ये चीज़ पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि इसका जो है इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसमें प्री इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो कभी भी अगर एफ इन्वर्स इस तरह से लिखा हो तो हमारा वो जो है उसका मतलब होता है कि इसके एलिमेंट की इसमें इमेज पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट तो हम देख सकते हैं कि 1 1 होगा ऑन टू होगा तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये सिर्फ नोटेशन है। तो देखते हैं, तो एफ इन्वर्स 17 और एफ इन्वर्स -3 हमें इसमें फाइंड आउट करना है क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो एफ इन्वर्स 17 को अगर मैं x कंसीडर करूँ तो ये क्या हम लिख सकते हैं, 17 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, 17 एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमारा x² + 1, ये क्या इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल्स टू ±4, ठीक है। यहाँ पे 1 जाएगा तो ये 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट +-4 आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही चीज़ कर सकते हैं कि एफ इन्वर्स -3 को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और एंड -3 किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स -3 इज इक्वल्स टू x² + 1। यहाँ से अगर देखें तो x² क्या आ जाएगा, -4। अब हमें x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिल रही है जो कि हमारी क्या हो, जिसका स्क्वायर करे वो हमें -4 मिल जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इन्वर्स हमारा एफ इन्वर्स 17 क्या आ जाएगा, +-4, ठीक है, 2 एलिमेंट आ जाएंगे। और एफ इन्वर्स -3 ये हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, 2 एलिमेंट आ जाएंगे, एक हमारा -4, 4। अब यहाँ पर देखो ये सेट की फॉर्म में क्यों लिखा हमने, जब भी हम कोडोमेन का कोई एलिमेंट देखते हैं ना तो उसके लिए हमें उसकी 2 प्री इमेज मिल सकती हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन टू तो है नहीं, यहाँ पर हम खुद देख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 ये दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 के इक्वल हैं। तो 2 की कितनी प्री इमेज मिल रही है, 2 प्री इमेज मिल रही है, 1 और -1। तो अगर हम देखें तो एफ इन्वर्स 2 जो है वो क्या आएगा, सेट आएगा -1 और 1 का। 2 एलिमेंट होंगे, एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो हम उसको सेट फॉर्म में लिखते हैं। तो एफ इन्वर्स 17 क्या आ रहा है, इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं -4 और 4, और एफ इन्वर्स -3 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4, -4 एंड 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि द फंक्शन एफ फ्रॉम n to n, n is a set of natural numbers defined by f of n is equals to 2n + 3। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, नन ऑफ दीज। अब देखो ये लीनियर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इसकी डोमेन और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो ये 1 1 तो हमेशा होगा। यहाँ पे अगर चाहे रियल हो, कोई भी डोमेन कोडोमेन हो, ये फंक्शन हमेशा 1 1 रहेगा, लीनियर फंक्शन। ऑन टू जो है ना वो हमारा कोडोमेन पे डिपेंड करता है कि कोडोमेन इसका कैसा है। तो 1 1 को तो हम देख सकते हैं कि ये हमेशा होगा, लेकिन हम चेक भी कर लेंगे, ऑन टू के लिए भी देख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो n1 n2 हम लेते हैं नेचुरल नंबर से, डोमेन से, और f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू f ऑफ n2 ये मान लेते हैं। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, 2n1 + 3 इज इक्वल्स टू 2n2 + 3, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये n1 इज इक्वल्स टू n2 आ जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 है। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में ये होता है कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए
इसमें एक प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो F1 क्या आएगा हमारा, F1 आ जाएगा 2 × 1 + 3 और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 की इमेज क्या मिल रही, 5 मिल रही है और ये फंक्शन किस तरह का, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम 2 की इमेज देखेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, 7 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये इंक्रीज़ करता चला जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ना तो हमें 1 की इमेज प्री इमेज मिल रही, ना 2 की मिल रही, ना 3 की मिल रही। उसके बाद में ना तो हमारी ये 5 की प्री इमेज 5 की तो मिल रही है, 6 की प्री इमेज नहीं मिल रही चूँकि ये 7 आ जाएगा 2 पे। तो इस तरह से हमारे इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। अगर एक की भी प्री इमेज नहीं मिलती है तब भी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पे तो कई की प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज़ नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा इंजेक्टिव होगा बट नॉट सर्जेक्टिव। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंजेक्टिव, ठीक है। जब सर्जेक्टिव नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।